सिर झुकाकर प्रणाम करके तब अपने मन की बात रखना चाहूंगी। गुरु रविदास से मेरा परिचय वैसे तो बचपन से था। बचपन से ही देखती थी कि हमारे पूजा घर में उनकी तस्वीर टंगी है, उनकी पूजा होती है। मगर सच में उनकी पूजा जब मेरे बाबूजी मृत्युशैया पर थे और बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, डॉक्टर भी कोई दवा कर नहीं पा रहे थे, किसी के पास कोई इलाज नहीं था। तो बाबूजी जो थे वो तो विभूति थे, विशेष थे। जब किसी के पास कोई इलाज नहीं रह जाता तो वो इलाज करने लगते थे। तो जब डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं रह गया तो बाबूजी ने अपना इलाज खुद शुरू कर दिया और कहने लगे, जय गुरु रविदास, जय गुरु रविदास, जय गुरु रविदास। तो बाबूजी अपने अंतिम क्षण में कहते हैं, जिसमें अगाध श्रद्धा हो, जिसकी श्रद्धा का कोई अंत नहीं हो, जब मृत्यु सामने होती है तो उसका नाम जवान पर आ जाता है। तो बाबूजी अंतिम समय में जय गुरु रविदास कह रहे थे। तभी से गुरुजी के प्रति मेरी अगाध श्रद्धा हुई। देखा मेरे पिता इनको इतना मानते हैं, क्या बात है, क्या बात है गुरुजी में। मैंने पढ़ना शुरू किया, बहुत पढ़ा, लेकिन गुरुजी पढ़ाई से परे है। गुरुजी श्रद्धा का विषय है, गुरुजी भक्ति का विषय है। कोई अलजेब्रा, ज्योमेट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी नहीं है कि उनको पढ़ लिया तो जान लिया। वो तो हृदय में अगाध भक्ति हो तभी आप जान सकते हैं। किनारे पर बैठकर लहरें गिनने से आप गुरु जी को नहीं जान सकते। आपको तो समुद्र में कूदना पड़ेगा, तभी आप मोती लेकर बाहर आ सकते हैं, गुरु जी को जान सकते हैं। आज से 650 वर्ष से भी पूर्व गुरु जी की सशक्त वाणी गूंजी थी। आज तो बहुत कुछ है, उस समय तो कुछ नहीं था। झोपड़ी थी और कठौती थी, कठौती में चमड़ा भीगता था और जूता गाथा जाता था। वैसा वक्त था। जात पात का शिकंजा फांसी की तरह गले में जकड़ा हुआ था, आज तो थोड़ा ढीला पड़ा है। वैसे में गुरु जी की आवाज गूंजी, और जो गूंजी तो आज तक गूंज रही है। आज तक वो हमारा सहारा बनकर खड़ी है। ऐसी गूंजी वो आवाज। बहुत लोग कहते हैं, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि जो इगैलिटेरियन सोसाइटी है, इसके विषय में पाश्चात्य देशों से, यूरोप के देशों से हमारे पास ये आई है, इगैलिटेरियन सोसाइटी, बराबरी, ऐसा समाज जिसमें बराबरी हो। ये परिकल्पना पश्चिम के देशों से हमारे पास आई है
और वो भी लगभग 150 साल पहले, 200 साल पहले। भूल जाते हैं कि 200 साल पहले पश्चिम से नहीं आई है बराबरी की परिकल्पना, 650 साल पहले गुरु रविदास से आई है बराबरी की। संत लोग बैठे हैं, मैं आपका अभिवादन करती हूँ। किसी ने लिखा है, कोई सोच सकता था? किसी के कल्पना के दायरे में था ये कि ऐसा समाज बनाओ, ऐसा शहर बनाओ जहां गम न हो, दुख न हो, गैर बराबरी न हो, कष्ट न हो, अपमान न हो, बेइज्जती न हो, तुम्हें पैरों के नीचे रौंदा न जाए, तुम्हारी स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार न हो, ऐसा समाज बनाओ। पुराने जितने भी ग्रंथ है सबको खंगाल डालिए आप, और हिंदुस्तान के ही नहीं, किसी के भी नहीं, मैं सबको कह रही हूं, बेगमपुरा के समान कल्पना बराबरी की आप कहीं नहीं मिलेगी। तो जब आजादी का आंदोलन शुरू हुआ, तो आजादी के आंदोलन के समय हमारे पास तो सेना नहीं थी। सेना तो अंग्रेजों के पास थी। हाँ, उसमें भारतीय भर्ती थे, हिंदुस्तानी सिपाही थे, मगर वो सेना अंग्रेजों की थी। और हमारे पास हथियार नहीं था, वो तो उनके हथियार खाने में रखा हुआ था। तो आजादी कैसे मिले? आजादी नहीं मिलेगी तो ये बहुत सारे हमारे देश के जो लोग जुल्म सहते आ रहे हैं हजारों साल से, उनको हम बराबरी का दर्जा कैसे देंगे? अंग्रेजों ने तो दिया नहीं। 190 साल यहाँ पर हुकूमत की, अंग्रेजों ने तो बराबरी का दर्जा दिया नहीं। उनके अपने देश में तो बराबरी चलती है, मगर यहाँ पर उन्होंने गैर बराबरी को कायम रखा, बल्कि और बढ़ावा दिया। इसलिए जरूरी था कि देश को आजाद कराएं। बाबूजी आजादी के आंदोलन में कूद गए, उनकी इच्छा थी, उनकी इच्छा थी कि वो वैज्ञानिक बने। मुझे लगता है अगर बाबूजी आजादी के आंदोलन में नहीं कूदते तो बहुत बड़े वैज्ञानिक बनते, जो अभी तक सपना देख रहे हैं कि मंगल ग्रह पर कैसे जाए। मुझे लगता है बाबूजी हम तक पहुंचा दिए होते। मगर आज माँ भारत माता की पुकार, भारत माता के पैरों में जंजीरें, भारत माता के हाथों में जंजीरें, भारत माता के साथ गुलाम की तरह का सलूक, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आजादी के आंदोलन में कूद गए। हम लोगों के पास तो कुछ नहीं था, हम लोग तो दलित परिवार से थे। आज भी कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले, एक बच्चा था इंद्र कुमार मेघवाल, उसने पानी पी लिया अपने हेडमास्टर के घड़े से, तो उसको जान से मार दिया गया। आज की बात
ठीक उसी हालात में उस घड़े को तोड़ा था। और वो सिर्फ घड़ा ही नहीं तोड़ा था, हिंदुस्तान के समाज को कहा था कि हम सारी रूढ़ियों को तोड़ डालेंगे, हिम्मत है तो हमारे सामने आओ। तो समाज तो लगता है पीछे चला गया। 100 साल पहले बाबूजी बच गए थे उसी काम को करते हुए, 100 साल बाद वो बच्चा मार दिया गया उसी काम को करते हुए। इसीलिए हमारा एक होना जरूरी है। बहुत बड़ा काम कर रहे हो तुम, इनकलाबी काम कर रहे हो। उस बच्चे को साथ दीजिए, इसे आशीर्वाद दीजिए, हर समय इसके साथ रहिए। तो मैं ये कह रही थी कि बाबूजी आजादी के आंदोलन में कूद गए, और आजादी के आंदोलन में ही नहीं कूदे, सबसे पहले उन्होंने 1934 में रविदास महासभा बनाई। देश की सबसे पहली संस्था गुरु रविदास के नाम पर बाबूजी ने बनाई, और अपने समाज को जोड़ा, समाज को जोड़ा, और गुरु जी की वाणी का प्रचार किया। आज भी उन्होंने, जैसे अंशुल ने बताया है, मंदिर बनाया है बाबूजी ने। जब बनारस वो पढ़ने गए तो उनके साथ भेदभाव हुआ, छुआछूत हुआ। बाबूजी ने कहा ये तो रविदास की नगरी है, ये तो कबीर की नगरी है, ये तो महान विचारकों की नगरी है, ये महान क्रांतिकारों की नगरी है, यहाँ छुआछूत क्यों हो रहा है, भेदभाव क्यों हो रहा है। तब उन्होंने गुरु रविदास का मंदिर वहां बनाया कि इनके विचार, इनका प्रभाव भेदभाव को, छुआछूत को दूर करेगा। उसके दीवारों पर, वो तो पूरी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में किताबें रखी रहती है, बाबूजी ने दीवारों पर ये लिखवा दिया है गुरुवाणी को। सब गुरु जितने थे महान विचारक, सबकी वाणी दीवारों पर लिख दी गई है। तो बाबूजी कूद गए स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए, और साथ साथ सामाजिक न्याय के लिए भी लड़ते रहे। दोनों जगह लड़ाई लड़ी, दोनों जगह लड़ाई लड़ी। आप तो बहुत बड़े विचारक हैं, आप बताइए कौन ऐसे राष्ट्रीय स्तर के नेता है जिन्होंने दोनों लड़ाई लड़ी, सामाजिक न्याय की भी लड़ाई लड़ी और हिंदुस्तान की आजादी की भी लड़ाई लड़ी। बाबूजी ने फिर उन्होंने इधर उधर नजर घुमाया, कहा और कौन है जो लड़ रहे हैं, दोनों लड़ाई कौन लड़ रहे हैं। तो देखा गांधी जी लड़ रहे हैं, आजादी की भी लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की भी लड़ रहे हैं। गांधी जी ने उन्हें बुलाया वर्धा। क्यों बुलाया? वो तो बहुत छोटे थे उम्र में, उनकी उम्र कुल 28 बरस की थी। क्यों बुलाया? गांधी जी तो बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने इनको क्यों बुलाया 28 बरस के नौजवान को? क्योंकि 1936 में हिंदुस्तान के जो ब्रिटिश राज्य थे, जो अंग्रेजों के बहुत सारे राज्य तो रियासतों के राजाओं के अधीन थे, कुछ जो थे वो बिहार, बॉम्बे, मद्रास, इस तरह के, बंगाल, इस तरह के जो राज्य थे, वहाँ पर
ब्रिटिश का सीधा शासन था। वहाँ बिहार में बाबूजी उन्होंने सबसे पहले बनाई रविदास महासभा, गुरु रविदास के चरणों में अर्पित की। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं बनाऊंगा सारे दलितों को लेकर के एक, ये तो धार्मिक है, अब मैं राजनीतिक बनाऊंगा। तो उन्होंने 1935 में दलित, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ बनाया राजनीतिक, और ये दलितों की सबसे पुरानी संस्था है। इससे पहले दलितों की कोई संस्था नहीं थी। तो दलित वर्ग संघ के टिकट से बाबूजी ने 14 एमएलए निर्विरोध जिताए और खुद निर्विरोध जीते। तब जब ये खबर गांधी जी को मिली तो उन्होंने बुलाया, क्योंकि और किसी प्रांत में उस समय 9 प्रांतों में इलेक्शन हुआ था, और किसी प्रांत में 15 निर्विरोध एमएलए किसी ने नहीं जिताए थे, जो बाबूजी ने 28 वर्ष की उम्र में जिताए। तब गांधी जी ने उन्हें वर्धा बुलाया और बोला, मुझे काम है तुमसे, मुझे तुमसे काम है। बोले क्या? दलितों को जोड़ो, आजादी के आंदोलन से दलितों को जोड़ो। आजादी का आंदोलन खड़ा नहीं होगा, इतनी बड़ी संख्या में देश में और कोई नहीं है, सिर्फ दलित हैं, सर्वहारा वर्ग है, गरीब हैं, कमजोर हैं, वही लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं। इतना बड़ा आंदोलन और किसी को लेकर हम नहीं खड़ा कर सकते। दलितों को जोड़ो, दलितों को जोड़ो। बाबूजी ने कहा, मैं तो आपके कहने के पहले से ये कर रहा हूँ, मैं तो पहले से ये कर रहा हूँ, मैं तो 2 लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो उन्होंने दलितों को जोड़ा, आजादी की लड़ाई से दलितों को जोड़ा। और कौन था जिसने जोड़ा? आजादी की लड़ाई से और किसने जोड़ा? जेल गए, यातना सही, नौजवान थे, 30 साल के थे, पढ़े लिखे थे, चाहते तो ऊंची नौकरी कर लेते, आराम से रहते, नहीं, जेल चले गए। किस लिए? एक ही चीज थी उनके मन में, गुरु रविदास का बेगमपुरा शहर मुल्क आजाद होगा तो हम उसे बेगमपुरा बनाएंगे। मुल्क को आजाद करने के लिए मैं अपना जीवन अर्पण कर दूं तो कोई बात नहीं, मुल्क जब आजाद होएगा तो वहां बेगमपुरा बनेगा, उसमें हमारे बच्चे रहेंगे, कोई जुल्म उन पर नहीं होगा, कोई अत्याचार उन पर नहीं होगा, कोई गैर बराबरी उन पर नहीं होगी। तो आप सबसे प्रार्थना है, अपने ऊपर गर्व करिए। बहुत गौरवशाली इतिहास है आपका, स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ इतिहास है आपका। जिसको गुरु रविदास मिल गए उसको तो स्वाभिमान में हर समय रहना चाहिए। किसी ने कहा था कोहिनूर, कोहिनूर क्या है? सारी दुनिया का धन संपदा कुछ नहीं है, जिसको गुरु रविदास मिल गए उसके आगे वो सब कुछ नहीं। आप गुरु रविदास वंशी, उनके वंश के, उनके परिवार के, गुरु जी की वाणी, गुरु जी की वाणी, मन चंगा तो कटौती निकल गई। अरे मन साफ रखो, मन
साफ रखते। राम में पूजा कहाँ चढ़ाओ? गुरु जी कहते हैं राम में पूजा कहाँ चढ़ाओ? गुरु जी कह रहे हैं राम में पूजा कहाँ चढ़ाओ? फल और फूल न पाओ। ऐसा अद्भुत फल मुझे मिल रहा है, ऐसा फूल मुझे मिल रहा है कि तुम्हें पूजा करके चढ़ा दूं। धन हर दूध जो बछड़ू जुठारी, जल बिगाड़ी। दूध का, गाय का दूध जो है तो बछड़े ने जूठा कर दिया। धन हर दूध जो बछड़ू जुठारी, गाय के दूध को तो बछड़े ने जूठा कर दिया। अब बहुत हवा चल, और पुष्प को भंवरे ने और जल को मछली ने दूषित कर दिया है। चढ़ाओ तो क्या चढ़ाओ? गुरु जी कह रहे हैं, गुरु जी संशय में है। गुरु जी संशय में नहीं है, कौतुक कर रहे हैं, हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। कई दफा अध्यापक जो प्रश्न पूछकर शिष्य को समझाता है तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं। धन हर दूध जो बछड़ू जुठारी, भंवर जल बीन बिगाड़ी। तो चंदन चढ़ाओ, चंदन का लेप कर देता हूँ भगवान आप पर। तो कहते हैं मलया नील बेधु अंगा विष अमृत दोष संगा। तो कहते हैं कि चंदन के पेड़ के ऊपर तो सांप लटके रहते हैं, ऐसा माना जाता है। चंदन कैसे चढ़ाओ? उस पे तो विष और अमृत दोनों मिल गए, तो सांप लटके हुए, वो भी नहीं चढ़ा सकता। तब कहते हैं, तब गुरु ने प्रश्न किया, गुरु ही उसका उत्तर दे रहे हैं। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप। ये देखिए, जितना पाखंड है, आडंबर है, इस सब के ऊपर जबरदस्त प्रहार है, और उच्च विचार और सच्चे मन की बात गुरु ने कह दी। ये गुरु है, ये आपको मिल गया। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप। पूजा अर्चना न जानू तेरी, कह रहे दास कवन गति मेरी। गुरु, ऐसे गुरु आपको मिले हुए हैं, उनके वंशज हैं आप। स्वाभिमान, इस स्थिति में क्यों है? शोचनीय स्थिति में क्यों है? गुरु ने पूरे विश्व को रोशनी दिखाई थी, गुरु के वंशज शोचनीय स्थिति में क्यों है? आगे बढ़िए, रोशनी दिखाइए, दूसरों से मत कहिए कि तुम रोशनी दिखा के हमारा मार्ग प्रशस्त करो। आप कहिए हम रोशनी दिखाते, तुम्हारा रास्ता साफ कर रहे हैं। मैं बहुत सी बातें हैं हृदय में, बहुत सोचा था। जब शुरुआत की थी, बाबूजी से पूछा था, बाबूजी क्या हर वक्त ये लोग दलित 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 कहते रहते हैं, आपकी अवमानना होती है, आप मूर्ति का अनावरण करने जाते हो, इतने बड़े मंत्री देश के, 71 की लड़ाई आपने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को जमीन चढ़वा दिया था, और आप गए हो मूर्ति का अनावरण करने बनारस में संपूर्णानंद की। तो उन लोगों ने कहा जग्गू चमार लौट जाओ, और मूर्ति को गंगा जल से धोया था। तो फिर तो घूम फिर कर बात वही आ गई ना बाबूजी।
बात आगे बढ़ी कहाँ? मैं सोचती थी पढ़ाई करने से, अपनी काबिलियत साबित करने से बात आगे बढ़ेगी, मगर बढ़ी कहाँ? मैं तो इंडियन फॉरेन सर्विस में थी, लंदन गई थी। लंदन में एक केरला के क्रिश्चियन थे, उन्होंने मुझे अपना घर दिखाने ले गए। मैंने कहा ये घर पसंद है, मैं इसमें रहूंगी किराए पर। फिर उन्होंने पूछा आप किस जात के हैं? आप ब्राह्मण हैं क्या? मैंने कहा नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं शेड्यूल कास्ट हूँ। और वो जो जूता गांठते हैं ना, मैं उसी जात की हूँ। तो बाद में उन्होंने घर नहीं दिया। इसमें ताली बजाने की क्या बात है? समाज आगे नहीं बढ़ा, बढ़ाओ। बाबूजी ने कहते कहते चले गए, करते करते चले गए, पूरा जिंदगी उन्होंने बिता दिया। कुछ तो हुआ तो नहीं ना? उनके लिए नहीं कह रही हूं मैं, समाज के लिए कह रही हूं। कहाँ कुछ हो? भारत रत्न मिला, राष्ट्रपति बने, किसी ऊंचे पद पर पहुंचे, बताओ? नहीं। आज भी दुर्व्यवहार होता है, आज भी अपमान होता है, उसका सामना करना है। इसीलिए मैं इन बच्चों को बधाई दे रही हूँ, इन नौजवानों को आशीर्वाद दे रही हूँ। मेरे रहते हो जाए तो अच्छा है, ऐसा लगता नहीं है। बाबूजी के जीवन में भी नहीं हुआ कि उनका सपना था वर्ग विहीन, वर्ण विहीन, जाति विहीन समाज बनाओ। कहाँ बना? मेरा भी यही सपना रहा है। अब तुम बच्चों, तुम लोग चलो आगे, वर्ण विहीन, जाति विहीन समाज बनाओ। ऐसा समाज बनाओ जो बेगम पूरा हो, जो बेगम पूरा हो। हम सब गुरु रविदास के वंशज हैं, उनका पता लेकर आगे चले। हमने यहाँ बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत धन्यवाद देती हूँ, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबका अभिनंदन करती हूँ। ईश्वर आपको हर तरह की खुशी दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, लंबी आयु दे, 100 वर्ष से भी ज्यादा आप रहें, इंकलाब करने के लिए रहें। 100 वर्ष से ज्यादा इस पृथ्वी पर इंकलाब करने के लिए, समाज को बदलने के लिए रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी ने आपको बहुत अच्छा समझाया।